everyone, this is Minku Nain and welcome you back to my YouTube channel Study Simplified. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी रिटायरमेंट के चैप्टर की सीरीज जो कंटिन्यू है उसका वीडियो पार्ट 2 और स्टार्ट कर लेते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ विदाउट एनी फर्दर डिले। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन गिवन है। दमन, मोहित, पारस पार्टनर है हमारे पास यहाँ पे और शेयर भी गिवन है 432। दमन रिटायर होते हैं और यहाँ पे मोहित और पारस को जो डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3, यानी कि फ्यूचर में इनको मिलने वाला है 5:3, यानी कि मोहन को यहाँ पे मिलने वाला है 5/8 और पारस को शेयर मिलने वाला है 3/8। गेनिंग रेशियो निकालनी है। पुराना शेयर क्या था मोहित के पास था 3/437 और यहाँ पे भी 9। आपने गेनिंग निकालना है 72 यहाँ लिख लेते हैं 45 माइनस 24, यहाँ ये होगा 27 माइनस 16। Okay, so option number A will be our correct option, 21:11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सोना, मोना एंड राघव। ये देखिए, सोना, मोना, राघव पार्टनर है। रेशियो है इनका 4:3। राघव रिटायर हो रहे हैं यहाँ पे। बैलेंस जो रहेगा आफ्टर मेकिंग एवरी एडजस्टमेंट वो यहाँ पे राघव की पाई गई है 2,20,000। सोना और मोना एग्री करते हैं कि वो लग देंगे पूरे सेट। आपको बताना है गुडविल कितना है यहाँ पे शेयर राघव का, ठीक है। तो गुडविल निकाल लेते हैं। अभी प्रीवियस एक और सेम क्वेश्चन हमने किया था, सेम ही है ये भी क्वेश्चन। तो देखिए, आप किसी भी पार्टनर को पेमेंट दे रहे हैं 4 लाख रुपीज और यहाँ पे एक्चुअली जो वैल्यूएशन किया गया है उसके कैपिटल अकाउंट का वो बनता है 2,20,000। तो ये जो आपका गैप है, गैप कितना 1,80,000 का, ये जो गैप है इसको हम क्या कंसिडर करेंगे? गुडविल ही कंसिडर। दिस इज द आंसर इटसेल्फ। So option number B is the correct option here. नेक्स्ट आते हैं शर्मा, वर्मा, खान पार्टनर है। 2:2:1 का रेशियो है। फर्म क्लोज हो जाती है एवरी ईयर 31 मार्च को। खान यहाँ पे खान की डेथ यहाँ पे हो जाती है और खान का जो शेयर है प्रॉफिट में वो टिल द डेट ऑफ हिज डेथ यहाँ पे दिया जाएगा। ओके, डेट ऑफ डेथ 31 दिसंबर, मतलब 3 महीने बचे हुए थे हमारे, तो आपके 9 महीने रह गए थे। ओके, 9 महीने तक मतलब ही वाज देयर अलाइव। सो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट अर्न किया गया था 6 लाख। ट्रीटमेंट फॉर खान्स शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ क्या होने वाला है ये आपको बताना है। पहली चीज तो क्लियर कर दे कि आपका यहाँ पे पार्टनर होती है 2024। पिछले साल का प्रॉफिट गिवन है 6 लाख। ओके, सो पिछले साल का प्रॉफिट गिवन है। आपको एंट्री किससे करनी है? आपको एंट्री करनी पड़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से, क्योंकि इस साल का प्रॉफिट का तो कैलकुलेशन अभी हुआ ही नहीं है। ओके, एक चीज तो ये याद रखिएगा। देन पार्टनर को आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को ओपन करके यहाँ पैसे देने वाले, तो पार्टनर का अकाउंट होना चाहिए क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होना चाहिए हमारा। तो जिन क्वेश्चंस में वाइस से वर्सा गिवन है, जैसे यहाँ देखो खान की कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया हुआ है, यहाँ पे भी खान की कैपिटल को डेबिट किया हुआ है, तो यानी कि ये जो दो ऑप्शन है ये तो आपके श्योरली क्या है? इनकरेक्ट ऑप्शन है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी क्यों इनकरेक्ट है? कि खान के अकाउंट पे यहाँ पे क्या किया गया है? डेबिट किया गया है, जिसका तो मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी और डी में से। तो देखिए, आपका प्रॉफिट पिछले साल के ही बेसिस पे इन्होंने कहा है कैलकुलेट करने को। सो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था हमारे पास 6 लाख, राइट? 6 लाख प्रॉफिट था और इसमें से खान का शेयर अगर आप निकालते हैं तो इट शुड बी 1/5, बट 1/5 भी कितने मंथ के लिए मिलने वाला है? 9/12 के लिए मिलने वाला है। इसके अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो 5 4 ज़ा 20, 23 3 ज़ा यानी कि 90,000 का यहाँ पे जो है ये अमाउंट निकल कर आता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा आने वाला है? करेक्ट ऑप्शन विल बी योर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ आप गड़बड़ क्या करते, आप टाइमलाइन अगर भूल जाते ना और 1/5 से सीधा इसको डिवाइड करते जो कि 1,20,000 आ जाता, वहां गड़बड़ होनी है, ठीक है। अदरवाइज तो इजी क्वेश्चन है। सो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन है आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे चांदनी, भानु, गरिमा पार्टनर है। 5:3:2 का रेशियो है।
ओके। एंड 1 अक्टूबर को यहाँ पे चांदनी की डेथ हो जाती है। 1 अक्टूबर का क्या मतलब होगा? 1 अक्टूबर का मतलब है यहाँ पे 6 मंथ, यहाँ पे चांदनी अलाइव थी। तो उसके बैलेंस जो कैपिटल अकाउंट में गिवन है 3 लाख रुपए है। इस डेट पे जनरल रिज़र्व है हमारे पास 60,000 का। पार्टनरशिप डीड में कहा गया है कि ये जो सारा कुछ है उसके रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एग्ज़ीक्यूटर को यहाँ दिया जाना चाहिए। बैलेंस तो जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ देना है। गुडविल जो है वो वैल्यूड हुई है 1,20,000। ध्यान रखिएगा गुडविल पूरी फर्म की वैल्यूड है, चांदनी की नहीं है। और शेयर जो इसको प्रॉफिट में मिलने वाला है, वो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे मिलने वाला है, जो कि था पिछले साल का 4.5 लाख। तो आपको बनाना क्या है, आपने चांदनी का कैपिटल अकाउंट बनाना है और ये सारा पैसा ट्रांसफर कर देना है उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट के अंदर। चलिए अकाउंट बना लेते हैं, हमारे पास यहाँ बॉक्स चाहिए होगा हमें और इस बॉक्स के अंदर हमें पेमेंट स्लॉट्स डालने हैं। एक और चाहिए होगा। हुँ, ये आपका क्या है चांदनी का कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्या ट्रांसफ़र करना होता है? हमें सबसे पहले ट्रांसफ़र करना होता है बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। सो कैपिटल कितनी बताई गई है? कैपिटल बताई गई है 3 लाख रुपीज़। इसके अलावा जनरल रिज़र्व सारा दे दें क्या चाँदनी को? नहीं मैम, चाँदनी का शेयर निकालिए, कितना है? 5/10 यानी कि हाफ यानी कि 30,000 रुपए यहाँ जनरल रिज़र्व से आ जाएँगे हमारे पास। देन देन मैम गुडविल मिलने वाली है, तो गुडविल अकाउंट ओपन कर दूँ क्या? नहीं करना गुडविल अकाउंट ओपन, कभी भी नहीं होता। सिर्फ़ आपका जब गुडविल बैलेंस शीट में गिवन हो, उसको राइट ऑफ करना हो, तो होता है। अगर पार्टनर उसको भी नहीं चाहते छेड़ना, तो वो भी नहीं होता। सो यहाँ पे आपने क्या यूज़ करना है, अदर पार्टनर्स का नेम यूज़ करना है, जो कि हैं आपके भानु एंड गरिमा, ठीक है? सो भानु और गरिमा मिलके उसको देने वाले हैं 1,20,000 का हाफ, 60,000। मैंने ऐसे लिख दिया, आप लोगों ने एग्ज़ाम में बताना पड़ेगा कि किससे कितना पैसा यहाँ मिलने वाला है। वैसे बता देती हूँ, एक से 36 के, दूसरे से 24 के, ऐसे अमाउंट आने वाले हैं, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट में देखिए 4.5 लाख रुपए पिछले साल का था, हाफ करेंगे तो कितना होगा? 2,25,000। तो 2,25,000 पूरा थोड़ी दे देंगे, 6 मंथ का मिलेगा, यानी कि 2,25,000 का भी आपको क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा। सो 2,25,000 का हाफ आपका क्या आएगा? 2,25,000 का हाफ आपका आता है 112500। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से एंट्री हो जाएगी। देन नेक्स्ट कुछ बचा है क्या हमारे पास यहाँ देने के लिए? यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बचा हुआ है मैम। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम बच गया हमारे पास। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कैसे करेंगे आप? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना है? 10%, ठीक है? सो 3 लाख का वर्किंग नोट बना लेते हैं। सो 3 लाख पर 10% कितने टाइम के लिए? 6 मंथ के लिए मैम। सो कितना आएगा? 30,000 का आधा क्या होता है? 15,000 आता है। तो यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आने वाला है 15,000। ये आप यहाँ पे सेटल कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे आप ये बैलेंस जो है किसको ट्रांसफर कर देंगे? एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। एंड दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। ओके, कुछ भी मुश्किल था नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट हमारा 6 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर से। क्या-क्या कुछ गिवन है? सबसे पहले तो 6 मार्क के क्वेश्चन में आपने एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स ढूँढने हैं, क्या कुछ है? मैम जनरल रिज़र्व भी गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस भी गिवन है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। कौन है यहाँ पे? रतन सिंह और शर्मा, 3 पार्टनर है, 2 टू 1 का रेशियो। यहाँ पे रिटायर कौन हो रहे हैं? शर्मा जी। शर्मा जी, शर्मा जी का शेयर बताइए भई। शर्मा जी का शेयर है मैम 1/5। ये जो शेयर है ना 1/5 ये शर्मा जी का है मैम, ठीक है? अब इसके अलावा कुछ चेंज बताइए मैम। मैम चेंज तो बहुत सारे हैं, क्या कुछ है? सबसे पहले देखिए प्लांट एंड मशीनरी जो है आपकी वो रिवैल्यूड हुई है 2 लाख पे। लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हुई है। प्रोविज़न फॉर डेट आपके 5% मेंटेन करने को कहा गया है। शर्मा जी के रिटायरमेंट पे 60,000 की गुडविल वैल्यूड हुई है। शर्मा जी का शेयर है, ध्यान रखिएगा यही यही छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चन को सही और गलत कराती हैं। और शर्मा जी को कहा गया शर्मा जी वाज़ पेड इन कैश ब्रॉट बाय रतन सिंह एंड सिंह इन सच अ वे दैट सो दैट एज़ टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनल टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, ये हम कर लेंगे, लास्ट में देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, तो इसको देखते हैं।
सबसे पहले बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए भाई। हुँ, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका बन रहा है। एक सेकंड, रिवैल्यूएशन ही बोला ना बनाने को? हाँ जी। सो क्या था आपका? आपको बोला गया था प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हो गई है 2 लाख। 2 लाख हो गई है। पुरानी वैल्यू क्या है? पुरानी वैल्यू मैम यहाँ गिवन है देखिए कितना 2.5 लाख। तो क्या है ये? लॉस है मैम। देन बोला गया है मैम कि लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है 49,500 से। सो बाय लैंड एंड बिल्डिंग। नेक्स्ट प्रोविजन आपको मेंटेन करना है डाउटफुल डेट के लिए 5%। 5% 90,000 का कितना होता है? 4500 होता है। सो 4500 होता है। हमारे पास तो यहाँ कितना गिवन है मैम? 5000 गिवन है। तो 500 रुपए बच गए ना हमारे। ओहो! इसके पीछे के लिखने की क्या जरूरत है? ठीक है, 0.5 के लिख देती हूँ चलो। हम्म। नेक्स्ट नेक्स्ट बोला गया था बस इसके लिए कुछ और नहीं है। देखिए 50 और 50 के दोनों साइड हो गया इक्वल, तो यानी कि यहाँ तो ये आपका बैलेंस हो गया। प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन से तो कुछ नहीं आ रहा, ना आपका लॉस आ रहा है, ना आपका प्रॉफिट आ रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीटेड। नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट अकाउंट दैट इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम्म। सबसे पहले हमें गिवन होता है देना होता है यहाँ पे पार्टनर्स को उनका बैलेंस। तो बैलेंस आपका यहाँ गिवन है कितना? बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। नाम लिखिएगा इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस गिवन है कितना? 3,60,000, 2,40,000 और आपका 1 लाख। ये बैलेंस गिवन है। देन मैम एक जनरल रिजर्व गिवन था और एक इधर की साइड में प्रॉफिट एंड लॉस गिवन था। प्रॉफिट एंड लॉस कितना गिवन है? 1 लाख। रेशियो क्या था इन लोगों का? 2 to 1। 2 to 1 का मतलब हुआ 5, यानी कि 40,000, 40,000 और 20,000 ऐसे पैसे बांटे जाएंगे। जनरल रिजर्व कितना अमाउंट गिवन है? 3 लाख गिवन है। 3 लाख को 5 से डिवाइड करोगे तो 6। 1,20,000, 1,20,000 और आपका 60,000। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा रिटायर्ड पार्टनर कौन है आपके? शर्मा। शर्मा जी यहाँ पे आपके रिटायर्ड पार्टनर है। ये सिंह है। और पहले पार्टनर का एक और का क्या नाम है पहले वाले का? रतन। सरनेम उठाए हुए हैं। अब मैम रिवैल्यूएशन से तो कुछ आया नहीं है। गुडविल यहाँ पे शर्मा की यहाँ पे गिवन है 60,000। तो 60,000 इसको किससे मिलने वाले? बाकी पार्टनर से। बाकी पार्टनर्स का न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो गेन रेशियो क्या मान लिया जाएगा? मैम गेन रेशियो मान लिया जाएगा यहाँ पे उनका पुराना रेशियो जो कि है 2:2। तो यानी कि इक्वल ही होगा। सो बाय रतन एंड सिंह गुडविल मिलेगी कितनी शर्मा जी को? 60,000 वैल्यूड हुई है तो 30,000 यहाँ से और 30,000 यहाँ से।
तो रतन और सिंह ने इसको गुडविल दी है, उसकी एंट्री जो है हमें इस साइड भी करनी पड़ेगी, तो इधर भी कर देते हैं 2। अरे अकाउंट नाम रतन नहीं है, नाम है आपके शर्मा। 2 शर्माज कैपिटल अकाउंट। कितने कितने पैसे का लॉस हुआ इनको? 30,000 और 30,000। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकाल लेना है? हम लोगों को निकाल लेना है आपका बैलेंस। बैलेंस आएगा 480, 360 और 220। यहाँ बैलेंस करेंगे तो आएगा 2 लाख, यहाँ आएगा आपका 2,90,000 और यहाँ आ जाएगा 4,10,000। ठीक है, ये हमारे बैलेंसेस आ गए हैं। एक बार तो आप इस अकाउंट को क्लोज ही कर लीजिए, बेटर होगा। देन अब हम देखते हैं हमें जो लास्ट एडजस्टमेंट गिवन है उसका हमें क्या करना है। सो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन इस वक्त पैसे हैं 4,10,000। प्रॉपर अमाउंट लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। बाकी क्या था? 2,90,000 और आपका 2 लाख। ये अमाउंट आपका लिखा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि शर्मा के आपने पैसे भी दे देने हैं, साथ ही साथ रतन और आपका जो ये दूसरा पार्टनर है रतन और सिंह, उनके पास में उनके कैपिटल प्रोपोर्शनेट में पैसा होना चाहिए। ओके, तो क्या करना है इसके लिए? इसके लिए बनेगा वर्किंग नोट। बच्चों, वर्किंग नोट कैसे बनेगा? सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारी फर्म के अंदर कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है। वर्किंग नोट, टोटल कैपिटल है कितनी इस वक्त? तो देखिए आपके जो 2 पार्टनर हैं उनकी कैपिटल तो है यहाँ पे 4,10,000 और आपकी 2,90,000। साथ ही साथ उनको थर्ड पार्टनर, रिटायर्ड पार्टनर को पेमेंट करनी है, तो उसको इसके लिए भी पैसे लाने होंगे 2 लाख रुपए। तो टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट है कितनी? टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी होती है ये आपकी हो जाएगी 9 लाख। 9 लाख, ठीक है। सो 9 लाख रुपए इन दोनों के पास होने चाहिए। और इनका शेयर क्या गिवन था? शेयर कुछ भी गिवन नहीं है, तो ओल्ड रेशियो को ही कंसिडर किया जाएगा। ओल्ड रेशियो दोनों का क्या है? इक्वल। सो इक्वल अगर है तो दोनों के पास में कितनी कैपिटल होनी चाहिए? दोनों के पास में 4.5 लाख और 4.5 लाख रुपए यहाँ पे होने चाहिए। तो अगर अब हम इनके अकाउंट में चेक करते हैं, पैसे की कमी दिख रही है मुझे। कितनी कमी है? उतना ही। यहाँ पे बैंक और कैश ही लिखा हुआ था, वैसे ना हमें कैश ही लिखना चाहिए। तो इनको लाने पड़ेंगे 40,000 रुपये और यहाँ दूसरे पार्टनर को शायद कुछ ज़्यादा ही पैसे लाने पड़ेंगे, 450 माइनस 290, तो 1,60,000 रुपये यहाँ पे इनको लाने पड़ेंगे, ताकि इनकी जो कैपिटल है वो आ जाए यहाँ पे 4,50,000। 4,50,000 और इनको कोई पार्टनर, इनको आपको सिर्फ पेमेंट करनी है, तो आपने इनको पेमेंट कर देनी है कैश या बैंक से। कितनी? पूरी की पूरी 2 लाख रुपीज़। सो अब अगर आप यहाँ पे लिखते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो आपका प्रॉपर बैलेंस आता है 450K एंड 450K, विच इज़ इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल रेशियोज। ठीक है, तो इनके कैपिटल रेशियोज के अंदर ही आपका बैलेंस आ गया है। ये आपका अकाउंट यहाँ पे होता है क्लोज। इक्वल आप कर लीजिएगा, बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा। सो आपका एक और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।